दोबारा दंडवत करना चाहता हूं। दोस्तों नमस्कार, मजा आ रहा है और मजा तो आना ही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का मजा अलग ही आ रहा होगा। हाँ वही बता रहा हूँ, यहाँ खड़ा खड़ा आदमी को खुद डाउट हो रहा है कि जो पैर हिल रहे हैं पी के हिल रहे हैं या बिना पिए हिल रहे हैं। यार मैं कई जगह फोटो खिंचवा रहा था तो मुझे ऐसे से पैर हो रहे हैं। मैंने कहा मैंने ऐसे तो सुना है कि पीने के बाद पैर लड़खड़ाते हैं, लेकिन बिना पिए पैर लड़खड़ा रहे ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है दोस्त। हम सारे लोग यहाँ पे विनर्स हैं और जीते हुए लोग हैं। हम लोगों का जोश अलग है। भंडारी सर सबको बोल रहे थे कि जोरदार तालियां। मुझे लगता है सर जो लोग जीते हुए हैं और विजेता हैं और जिन्होंने अपने ऊपर ठप्पा लगा लिया कि हम जीत सकते हैं, जीतते रहेंगे, उनको ताली बजवाने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग इससे एक कदम आगे निकल चुके हैं और ये मौका हमें एसलीपीएस वेलनेस ने दिया। हम सौभाग्यशाली हैं। इससे ज्यादा हमारे लिए किस्मत की कोई बात नहीं हो सकती कि हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग करना लोगों के लिए एक किस्मत की बात हो सकती है, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस जैसी कंपनी का मिलना और उसके अंदर काम करना, ये तो ये कह सकते हैं कि पिछले जन्मों के कोई अच्छे कर्म थे जिनकी वजह से आज आज जैसे सर बोल रहे थे विजन की बात, विजन इससे बड़ा क्या हो सकता है। विजन हमारा कुछ नहीं है। हमें विजन देने वाले हमारे बीच में है और उन्होंने इतना बड़ा विजन हमें दिया है कि हम ही वो लोग हैं, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है कि अगर कभी पहाड़ पे गए तो पहाड़ के चारों कोनों के ऊपर एडब्ल्यूपीएल के फाइटर ही दिखाई दिए। अगर कभी रेगिस्तान में हम लोग गए तो पूरा रेगिस्तान एडब्ल्यूपीएल का झंडा बुलंद करता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ में भी झंडा बुलंद और रेगिस्तान में भी, और बचा था थोड़ा। पिछली बार आए थे तो कम थे, मतलब आधा था। इस बार तो पूरा समुद्र पे भी कब्जा हमारा है। अब मुझे लगता है सर कोई ऐसी कोई चीज होती होगी जहां हवाई जहाज के अंदर भी क्या बताओ। हाँ लेकिन एक चीज जरूर है, इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है। आपने कभी मूवी देखी होगी, कई लोगों का नाम सुना होगा कि वो इशारे के ऊपर शेयर मार्केट को चेंज कर देते हैं। ऐसा सुना ना तुम लोगों ने। मेरे दोस्त साथ इस बात को समझने की जरूरत है कि एसलीपीएस वेलनेस वो कंपनी है जिसने पिछले 3 दिन की फ्लाइट की टिकटों को औकात दिखा दी कि क्या टिकट का। फ्लाइट की टिकट 2000, 2500, 3000, 4000 की आती थी। पिछले 20 और 21 तारीख की टिकट 20,000 से नीचे, 25,000 से नीचे किसी फ्लाइट की टिकट नहीं थी और मैक्सिमम फ्लाइटें हाउसफुल थी। जब आप मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे होंगे तो आपको कैब मिलना कई लोगों को मुश्किल हो गया होगा। हमारी कैब में जो हमें लेके आया वो बोलता है सर पता नहीं किसी कंपनी वाले आए हुए हैं, उन्होंने सारी कैब बुक कर दी। हम होटल बुक करने लग गए थे, एक दिन पहले आए तो पता चला कई होटल सोल्ड आउट आ रहे थे। क्यों अविनाश सर ऐसा ही था। आप देखिए मतलब इससे बड़ा हमने किसी को कहानियों में सुना होगा, कहीं किसी को कहीं सुना होगा, लेकिन साक्षात आप और हम वो लोग हैं तो हिंदुस्तान की एयरलाइंस क्या टिकट रखेगी वो हम डिसाइड करते हैं। और जाने का 23 तारीख का टिकट देख लेना है, 25 तारीख का देख लेना, फर्क मिलेगा आपको। और वो किसकी वजह से। दोस्त हम लोगों को बताएं कि आज हम लोगों को एसलीपीएस वेलनेस ने इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम अपने आप को बिल्कुल भी छोटा ना आंकें, क्योंकि हम लोग जब होटल को सोल्ड आउट कर सकते हैं, समुद्र को सोल्ड आउट कर सकते हैं, आज के दिन अगर गॉर्डन या क्रूज में कोई बुकिंग कराने आएगा तो शायद उसको नहीं मिल पाएगी और वो कंफ्यूज में होंगे कि ये सारा का सारा फुल क्यों है। अब उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर इसके अंदर यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको एडब्ल्यूपीएल ज्वाइन करना पड़ेगा। और दोस्त हमारी ये शुरुआत हो चुकी है और इस बार का ट्रिप हमारा कुछ स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि ट्रिप से 2-3 दिन बाद में हम जाएंगे, अगले वीक में हमारी नई क्लोजिंग है और उसके बाद में हम
दोबारा एक साइड समुंदर और एक साइड रेत, वहां भी अपना परचम लहराने वाले हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप सारे लोग वहां आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पिछली बार लास्ट के एक दिन के अंदर सर शायद सब लोगों ने मिलकर 1000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई कराए थे, और इस बार ऐसा होगा कि 10,000 से ज्यादा लोग गोवा के पिच के ऊपर स्लीपलेस वेलनेस के लिए। क्या हम सारे लोग फ्रेंड करने के लिए तैयार हैं? बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसको आसान करना है तो आपको एक तरीका बता सकता हूं। आप देखिए, हर टारगेट के लास्ट दिन जिस इंसान ने पिछले 13 वीक के अंदर 500 एसपी नहीं किया होगा, उसने सिर्फ लास्ट के एक दिन के अंदर 1500 करके कोडलिया क्रूज कर दिया। सिर्फ एक दिन के अंदर किया था कि नहीं किया था? उसके पीछे वजह ये नहीं थी कि उसके अंदर अलग एनर्जी आ गई थी। वजह ये थी कि वो जो लास्ट वाला दिन था, उस दिन वो ये समझ चुका था कि कोडलिया क्रूज करने का उसके पास आज का दिन लास्ट है। और वैसे ही अगर इंसान जिंदगी के अंदर हर दिन ऐसा समझ ले कि अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने का आज का दिन उसके पास लास्ट दिन है, तो जब लास्ट वाला दिन हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो अपनी जिंदगी में हर दिन इतना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। और ये रियली आप समझिएगा, हर दिन हमारी जिंदगी का लास्ट ही है। हम चाहे कुछ भी बन जाना, कल का दिन अगर दोबारा लाके दिखा दे तो गारंटी है आज की सुबह दोबारा नहीं आ सकती। क्या आ सकती है? अगले 4 घंटे के बाद आज का दिन दोबारा नहीं आ पाएगा। तो जब आज का दिन दोबारा नहीं आ पाएगा, और टारगेट की तरह जब हमारा हर दिन लास्ट है और हम अपनी पूरी ताकत लगाते थे, पूरी एनर्जी लगाते थे, और पूरे 3 महीने में जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा काम जब सिर्फ एक दिन के अंदर हम लोग कर सकते हैं, अगर यही सोच के AWPL में हम लगातार दिन रात मेहनत करें, तो मैं कह सकता हूं कि जो गोल आपने 10 साल का बनाया है, वो गारंटीड 1 साल में हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो सारे लोग गोवा में बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? हम लोग नहीं, हम लोग तो जीतने वाले हैं, और हम लोग एक बार जीत चुके, क्योंकि एक बार जो आदमी जीत चुका उसके अंदर जीतने का जुनून पैदा हो जाता है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीता हुआ आदमी है वो कभी हारता है और कभी उसका टारगेट क्वालिफाई नहीं होता है, तो उसके अंदर धक धक होती है और उसको बड़ा दर्द होता है कि मेरा टारगेट क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन जिस आदमी ने कभी टारगेट क्वालिफाई नहीं किया, उसका अगर टारगेट क्वालिफाई नहीं भी होता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर उसने वो मजा नहीं चखा कि जीतने का मजा क्या है। आता होगा कोई पैसे देके कोडलिया क्रूज के अंदर, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो पैसे कमा के और जीत के यहां पे परचम लहराने के लिए आए हैं। हम लोग कुछ भी नहीं है और ना कुछ थे, हम लोग जो कुछ भी है और जो कुछ भी होंगे, इस सदी के एक ऐसे महानायक जिनकी सोच, जिनके विजन और जिनकी वजह से आप और हमारे जैसे हजारों नहीं लाखों परिवारों में एक नई खुशियां देने का जिन्होंने काम किया है। मैं बोलूं कि दोस्त, हम सारे लोग तो सिर्फ अपना अपना सारे रोल निभा रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने पैर पूरे कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर विजन किसी ने दिया और सोच किसी ने दी है और आप और हम लोगों को नहीं, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग को एक नई पहचान देने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे कंपनी CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर ने किया है। आज असलियत में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितने साल से नेटवर्क मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के मन में एक विचार नहीं आया होगा कि इस तरह का कोडलिया क्रूज इकलौता किसी कंपनी का अधिकार जिसके ऊपर हो सकता है, ये किसी आदमी के दिमाग में विचार आया होगा। और मैं इससे एक ही कह सकता हूं, जब एक आदमी का विचार आया और हम सारे लोगों को मोटिवेट उन्होंने किया, रास्ता दिखाया और हम लोगों ने करके दिखा दिया। अगर हम सारे लोग भी कोई ऐसा विचार अपने दिमाग में लेके आ जाए कि हम सब लोगों को डायमंड बनना है, हम सब लोगों को करोड़पति बनना है, हम सब लोगों को आने वाले टाइम में यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं अगर ये सोचें कि अपनी अपनी टीम के भी हम लोग कोडलिया क्रूज कर सकते हैं, तो असली बेस वेलनेस कर सकती है, तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी भी अपनी अपनी टीम का कोडलिया क्रूज 100% कर सकता है।
हिम्मत नहीं करनी है, सिर्फ सोचने के लिए हिम्मत करनी है, क्योंकि जब सोचते हैं तो हो ही जाता है, करने की जरूरत नहीं होती है। दोस्त, आज इतना बड़ा हम लोग बैठे हैं कि पिछली बार एक हॉल के अंदर सारे लोग आ गए थे, और जितने लोग हॉल के अंदर हैं इससे ज्यादा लोग हॉल के बाहर भी हैं। जितने लोगों की मीटिंग सुबह है उतने लोगों की मीटिंग शाम को भी है। आप ये देखिएगा कि हम लोग मिलके कितना बड़ा काम करने वाले हैं। सिर्फ इसके पीछे एक ही है कि हमने, रामवीर सर ने, कुणाल सर ने, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने पहले दिन से लेकर आज तक लगातार पॉजिटिव रह के और हर दिन काम किया है। कभी ये नहीं सोचा कि कैपिंग लग गई तो ढीले पड़ जाएं, कभी ये नहीं सोचा कि एक लेवल पे आ गए तो स्लो हो जाएं, क्योंकि जब जब आपके पास कोई लेवल आता है तो मैं कहता हूं कि लेवल नहीं आता, आपके पास एक जिम्मेवारी आती है। जब जब आप एक रैंक पे पहुंचते हो तो आपके पास एक रैंक नहीं आता, आपके पास एक जिम्मेवारी होती है, और आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप उस जिम्मेवारी को और अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि ऊपर वाला जिम्मेवारी सिर्फ उसी को देता है जो जिम्मेवारी निभाने की हिम्मत कर सकता है। दोस्तों, आज हमें और बड़ा विजन यहां से लेके जाने की जरूरत है, और बड़ा हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं। सर, अभी तो आपने हमें मौका हिंदुस्तान के अंदर परचम लहराने के दिया है। ये टीम इतनी दमदार है कि अगर विदेशों में भी आपने मौका दिया ना तो वहां भी AWPL का झंडा क्या लहराने के तैयार है? तो दोस्त, हम लोग इसमें कुछ भी नहीं है। सर, आप गाइड करते जाइएगा, आप रास्ता दिखाते जाइएगा, हम दिन रात एक कर देंगे। हम अपनी मेहनत करने में पीछे नहीं है, हम सारे लोगों को जो आप बताओगे वो कर लेंगे। सिर्फ आप हमें रास्ता दिखाइएगा, गाइड किया जाएगा। यहाँ पे बैठा हुआ स्लीपर्स वेलनेस का एक एक फाइटर हिंदुस्तान के अंदर हर दिन एक नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जी जान लगा देगा। क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो हम सारे लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोगों को एक ऐसे इस धरती के ऊपर, बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि भगवान हमारे बीच में ही होते हैं। आज वो नहीं होते तो शायद हम लोग इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ नहीं जी पाए। दोस्त, काम करना अलग चीज है। आज भी हिंदुस्तान में आप अपने आसपास जाके देखिएगा, सारे लोग घर में जाके आसपास देखिएगा, कितने लोग हैं जो कोडलिया क्रूज का नाम भी जानते हैं। बात पैसे की नहीं है और गरीब की नहीं है, पैसे वाले भी कितने लोग हैं जो कोडलिया क्रूज का नाम जानते हैं। और जो लोग पैसे देके ट्रिप कर सकते हैं, उनकी जेब में इतना पैसा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ट्रिप किया कैसे जाता है, इसलिए पूरी जिंदगी कोडलिया क्रूज के बारे में सोच भी नहीं पाते। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पैसे की और ना पैसे की बात नहीं है, कि हम लोगों को यहाँ पे सोचने की और एक नई दुनिया दिखा दी। इससे बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। बस आप और हम लोग मिलके एक दिन इतना बड़ा कारनामा करेंगे सर कि एक हफ्ते का कोडलिया क्रूज हमारा ही रहेगा, पूरा का पूरा हाथ में। और ये तो छोटा है, ये तो छोटा है। अगर इससे बड़ा भी हिंदुस्तान में आया तो, और दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा मैं आपको एक बताऊं, एक इंसान और है जिनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। मैं कल जब आ रहा था तो वैसे तो सोच रहा था कि इतने सारे लोगों को इंडिविजुअल मोबाइल पे बोर्डिंग पास भेजना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। देखो, चेक इन कराना, सबको रूम दिलाना, वो तो अलग बात है, लेकिन इतने सारे लोगों को इंडिविजुअल अगर बोर्डिंग पास भी भेज दिया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसा काम, इतना बड़ा शानदार मैनेजमेंट, और जब इस क्रूज के चारों तरफ घूमते हैं तो एक तरफ भारत का झंडा लहराता है और एक तरफ स्लीपर्स वेलनेस का झंडा लहराता है। इसका श्रेय हम सारे लोग अपने लिए हमेशा ताली बजाते हैं, लेकिन रॉयल इंडिया वेकेशन और अविनाश जी के लिए भी ताली बजानी चाहिए। ये तो सच है कि स्लीपर्स वेलनेस का मुकाबला हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि अविनाश जी, आपका और रॉयल इंडिया वेकेशन का मुकाबला भी पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि वहां पे 1, 2, 3 घंटे वेट करना पड़ गया होगा ना,
लेकिन जो वेट करने के बाद आपको दर्द का महसूस हुआ था, धूप में खड़े रहे थे, रात को चल के आए थे, 4-5 घंटे वेट किया था, बोर्डिंग पास नहीं मिला था, वो सारा का सारा आपका दर्द जैसे ही आप क्रूज के अंदर घुसे होंगे तो इस दुनिया के अंदर अलग ही हो गया होगा ना। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हम सब की तरफ से कि ऐसे ही आप हमें मौके देते रहिएगा। और हम सारे लोग तो किस्मत वाले हैं, आपके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अगर अब मौका मिले और सीखने का कि आगे हम क्या सकते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आपका साथ और प्यार यही बना रहे। बाकी हिंदुस्तान तो क्या, पानी तो क्या, आसमान तो क्या, पहाड़ तो क्या, रेगिस्तान तो क्या, जहां मौका मिलेगा स्लीपर्स वेलनेस का झंडा आप सारे लोग लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है हमारे लिविंग लेजेंड्स जिन्होंने हम सबको प्रेरणा दी है।